ओके, इस सब के अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? एक क्वेश्चन था लेकिन वो मेरे को ज्यादा समझ में आया नहीं। क्या सवाल था? पता नहीं, लंबा सा सवाल था। सर आपने नोट्स वगैरह बनाए थे क्या प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम के लिए तो हाईलाइट ही किया था बस। अच्छा, बुक को हाईलाइट कर लिया। हाँ। मेंस के लिए बनाए होंगे? मेंस के लिए कुछ कुछ बनाए। अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और पीवाईक्यू को स्पेशली ज्यादा फोकस करना चाहिए और बाकी कम सोर्स और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी चाहिए। सी सेट में कंप्रिहेंशन पे भी पूरा फोकस रहना चाहिए और बाकी जो पार्ट है तो जो इजी क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके वो सही करने चाहिए बस। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। वीडियो में सर का एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका इंटरव्यू कैसा रहा, स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी, सारी चीजों की बात होगी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाँ सर, कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? अच्छा हुआ। ओके सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं श्रवण हूँ, मैं राजस्थान के अजमेर जिले का गाँव रहने वाला हूँ जी। और मैं IIT BHU से पास आउट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। ओके सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? इंटरव्यू कौन सा है? मीडियम कौन सा है? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू है जी। और मेरा मेंस में मीडियम इंग्लिश और इंटरव्यू का हिंदी है। ओके सर, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा कि आप क्या इससे पहले कहीं सिलेक्टेड हैं, क्या सर्विस में हैं या फिर आप अभी तैयारी ही कर रहे हैं? मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्टेड हूँ। ओके सर, इंटरव्यू की जब शुरुआत होती है किस सवाल से शुरुआत होती है? शुरुआत मारवाड़ी लैंग्वेज से होती है कि मारवाड़ी लैंग्वेज आपको आती है, ये सब। जी। ओके, इस सब के अलावा और सवाल किस तरह के थे? और एग्रीकल्चर पे थे, कबड्डी पे, कुछ मैथ्स पे क्वेश्चन थे, कुछ वाराणसी पे थे, सिविल इंजीनियरिंग पे थे। माहौल कैसा था अंदर का पैनल का? अच्छा माहौल था, लाइट थे सब। शुरुआत में जब गए होंगे ऑब्वियसली एंजाइटी फील कर रहे होंगे, नर्वसनेस होगी, लेकिन अंदर जाकर के माहौल थोड़ा सा शांत किया उन्होंने वहाँ पर? हाँ, थोड़ा माहौल तो शांति था एकदम। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा है, मुक्त हो गए। अच्छा, ओवरऑल इंटरव्यू किस पर ज्यादा बेस्ड था? डेफ पर, करंट पर, ऑप्शनल पर या कहीं और से थे सवाल? डे पर ही था ज्यादातर बेस्ट। हॉबी से कोई सवाल था? हाँ, कुछ कबड्डी से थे, कुछ मैथ्स टीचिंग से थे। किस तरह के सवाल थे सर, अगर बताना चाहें तो? कि मैथ्स का डर क्यों रहता है बच्चों में, ऐसे क्वेश्चन थे। ओके, इस सब के अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? एक क्वेश्चन था लेकिन वो मेरे को ज्यादा समझ में आया नहीं। क्या सवाल था? पता नहीं, लंबा सा सवाल था। पता नहीं। अच्छा, इस सब के अलावा सर जिस तरह का हम यूट्यूब पर रील्स में देखते हैं कि यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछा, IAS में इस तरह के, क्या कुछ ऐसा था? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली बातचीत थी। हाँ। ओके सर, मैं स्ट्रेटजी पर थोड़ा सा आऊंगा। आपकी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी? आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की थोड़ी सी बात करेंगे। किस तरह से जो बच्चे तैयारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, कहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको तैयारी के लिए? सर, तैयारी के लिए तो जो बेसिक स्ट्रेटजी होती है, बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अच्छा, ओके, बेसिक बुक्स किस तरह की, कौन सी बुक? क्या NCERT पढ़नी चाहिए या कोई बुक्स कोई बताना, आप थोड़ा बताना चाहें? स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। ओके, इस सब के अलावा और कोई आपका रिसोर्सेज वगैरह? शंकर और बाकी PYQ। अच्छा, PYQs। अच्छा, मैं क्योंकि हम जितने भी टॉपर्स के यहाँ पर कैंडिडेट जो आते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, सभी लोगों का यही बात होती है कि PYQs को जितना हो उतना कर सके। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट होते हैं, तैयारी जो करते हैं, उनको पता नहीं होता कि PYQs को कैसे किया जाए। जरा आप बताना चाहें आपकी स्ट्रेटजी PYQs के बारे में। PYQ में जो एक तो जो कौन से टॉपिक है जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं उन पे फोकस रहना चाहिए कि वहाँ पे आए तो हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। सर आपने नोट्स वगैरह बनाए थे क्या प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम के लिए तो हाईलाइट ही किया था बस। अच्छा, बुक को हाईलाइट कर लिया। हाँ। मेंस के लिए बनाए होंगे? मेंस के लिए कुछ कुछ बनाए। ओके, किस तरह से बनाने चाहिए नोट्स वगैरह? क्या स्ट्रेटजी की, मतलब मेरा कहने का मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या किसी एक स्टैंडर्ड बुक से ही जो उसकी मेन की पॉइंट है उनको उठा करके बना लेने चाहिए या 2-3 बुक्स लेनी चाहिए, बेसिक वगैरह, करंट का, बहुत सारी चीजों को कवर करके तब एक नोट्स बनाने चाहिए? वैसे तो नोट्स एक सोर्स ही पढ़ना चाहिए और उसी से ही बनाने चाहिए ज्यादा। तो यदि कुछ अच्छे पॉइंट बाकी से मिल रहे हैं तो वो ऐड कर लेना चाहिए। सीसेट वगैरह की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सीसेट के लिए तो PYQ ज्यादा करनी चाहिए और जो बेसिक एरिया है उनमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि सीसेट में 3-4 चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह। थोड़ा सा टाइम लूंगा बस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको भी देर हो रही है और सर को ऑब्वियसली देर हो रही है, सुबह के आए हुए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट का टाइम और लूंगा बस। मैं आपका आंसर राइटिंग अप्रोच वगैरह पूछूंगा। मैं थोड़ा सा सीसेट का यही जानना चाहूंगा बस कि जो 3-4 पोर्शन होते हैं उसमें किस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, मतलब एग्जाम के हिसाब से? मेंस में नहीं, सीसेट में
सी सेट में कंप्रिहेंशन पे भी पूरा फोकस रहना चाहिए, और बाकी जो पार्ट है तो जो इजी क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके वो सही करने चाहिए बस। और आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए PYQ करने चाहिए, एक दो सिमुलेशन के लिए टेस्ट सीरीज भी ले लेनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या टेस्ट सीरीज से फायदा होता है या फिर PYQs को ही टेस्ट सीरीज की तरह कर लेना चाहिए? वो भी करना चाहिए, सिमुलेशन के लिए टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। अच्छा, और अप्रोच की थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग की, जैसे कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए या फिर डायग्राम्स वगैरह बनाने चाहिए, वहाँ पर फ्लो चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? करना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में और डायग्राम अच्छे रहेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्या यूपीएससी में 6-7 साल बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, क्या देना चाहिए या पर 1-2 अटेम्प्ट देकर के प्लान भी होना जरूरी है? देना चाहिए, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है या बाकी चीज़ें क्या है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो तैयारी करने की शुरुआत करना, मतलब तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या आगे अपना 25-26 में अटेम्प्ट ले रहे हैं? अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और PYQ को स्पेशली ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बाकी कम सोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार ही फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।